के सरल ज्योतिष को देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 9 नंबर तक की लगन के बारे में मैं अपनी लगन सीरीज़ के विश्लेषण में बता चुका हूं। आज बारी है मकर लगन यानी 10 नंबर लगन की। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि लगन कैसे देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने कुंडली बनी हुई है जिसके अंदर 12 बॉक्सेस हैं, 12 भाव हैं। इनको हम भाव कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो इसमें हमें लगन के लिए हमें क्या देखना है कि जो बीच का कॉलम है, सबसे बीचों बीच का, हम इसे प्रथम भाव कहते हैं। ये हमारा प्रथम भाव कहलाता है, प्रथम भाव। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उसी नंबर से हम अपनी लगन को देखते हैं। तो देखिए, ये एक मैंने स्लिप रखी हुई है, इसमें 1 नंबर या 8 नंबर आपका पहले भाव में लिखा होगा तो आपकी मंगल लगन होगी। 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है, 2 नंबर वृष राशि, 7 नंबर तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो आपकी शुक्र की लगन हो जाएगी। 3 या 6 नंबर लिखा होगा तो बुध ग्रह की लगन हो जाएगी। 9 या 12 नंबर लिखा होगा तो गुरु ग्रह की लगन हो जाएगी। 10 या 11 नंबर लिखा होगा, 10 नंबर मकर और 11 नंबर कुंभ, ये दोनों अब की लगनें हैं जिसके स्वामी शनि हैं। तो ये यहाँ पर हम 10 नंबर की लगन के बारे में बात करेंगे। 4 नंबर लिखा होगा तो आपकी कर्क लगन हो जाएगी। 5 नंबर लिखा होगा तो सूर्य की सिंह लगन हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर सपोज करिए कि ये आपकी 10 नंबर की कुंडली है। तो 10 नंबर अगर यहाँ लिखा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज नंबर हम बढ़ाएंगे, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि मकर लगन की कुंडली है तो आपकी कुंडली कुछ इस तरीके की होगी। मकर लगन वाले जातकों की जन लगन कुंडली में पहला भाव जो होता है, जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि आप मकर लगन के व्यक्ति हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस लगन में जो मकर लगन है जिसके स्वामी शनि देव हैं, योग कारक ग्रह कौन कौन से होंगे। योग कारक ग्रह, देखिए, जहाँ तक योग कारक ग्रहों की बात है तो मैंने आपको पिछली सभी वीडियोज़ में बताया है, इसमें भी बता रहा हूँ कि जो आपके 3 भाव हैं, 1, 5, 9, एक त्रिभुज बना लीजिए। पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचम, षष्ठम, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये आपके भाव लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर पहले भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में आप चेक करेंगे। तो पहले भाव में आप देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है, तो 10 नंबर आप यहाँ से चेक करिए। 10 नंबर होता है शनि का, यानी कि शनि आपके मकर लगन में योग कारक ग्रह हो गए। शनिदेव को पहला घर मिला हुआ है, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आपके तन का है, आपके स्वभाव का है, आपके व्यक्तित्व का है, आपके चरित्र का है, आपके स्वास्थ्य का है, पहला भाव। तो ये शनि का हो गया पहला भाव। इसके अलावा शनि की दूसरी राशि हम देखेंगे, 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है। 10 और 11 दोनों भाव, ये दूसरा भाव जो है आपका धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। तो शनि पहले और दूसरे भाव के यहाँ पर स्वामी हैं और कारक ग्रह हो गए, अच्छे ग्रह हो गए। इसके बाद हम चेक करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर शुक्र देव की राशि है। शुक्र सेकंड भाव में हो गए। इसके अलावा शुक्र का एक और नंबर होता है
उसे हम चेक करें। अगर यहाँ पर ये जो पेपर रखा हुआ है इसमें देखिए 2 नंबर और 7 नंबर, तो 7 नंबर आप इसके अंदर चेक करिए कि कहाँ पर है। 7 नंबर ये देखिए दशम भाव में, ये आपका कर्म स्थान है, कर्म भाव, यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। तो 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर नहीं सॉरी 5 नंबर और 7 नंबर, यानी 5वें भाव में 2 नंबर की राशि शुक्र है और ये 10वें भाव में 7 नंबर की राशि शुक्र है। ये 2 नंबर यानी वृष, 7 नंबर यानी तुला। तो ये शुक्र चूँकि त्रिकोण के मालिक हैं तो ये भी आपकी इस मकर लगन की कुंडली में अच्छे ग्रह हो गए। तीसरा हम नवम भाव में देखते हैं क्या नंबर लिखा हुआ। नवम भाव में लिखा है 6 नंबर, तो 6 नंबर आप यहाँ से चेक करिए। देखिए 3 और 6 बुध, यानी कि बुध भी इस कुंडली के लिए कारक ग्रह हो गए। बुध की एक राशि त्रिकोण में है नवम भाव में, एक राशि छठे भाव में है 3 नंबर, यानी कि छठे और नवें 2 हाउसेस को ये स्वामी हैं। तो इस तरीके से आप मकर लगन की कुंडली में देख रहे हैं कि ये 3 ग्रह आपके योग कारक हो गए। तो बहुत ही सरल तरीका है किसी भी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह देखने के लिए। पहला हाउस, 5वां हाउस और 9वां हाउस चेक कर लीजिए। जो भी ग्रह पहले 5वें और 9वें हाउस के स्वामी हैं वो आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हो जाते हैं। मारक ग्रह की अगर हम बात करें कि मारक कौन कौन है, खराब ग्रह कौन कौन से, तो मारक ग्रह के लिए हम 3 हाउस चेक करते हैं, 6, 8 और 12। तो अगर हम यहाँ पर छठे हाउस को देखें तो यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है जो बुध की राशि है। तो बुध यहाँ मारक नहीं होंगे क्योंकि बुध त्रिकोण के स्वामी हैं। 6 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो बुध को हम पहले ही योग कारक ग्रहों में शामिल कर चुके हैं, तो इनको छठे स्थान पर होने का दोष नहीं लगेगा। इसके बाद अष्टम में अगर हम देखें तो 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर सूर्य का होता है, तो सूर्य यहाँ पर मारक हो गए जो कि 8वें भाव के स्वामी हैं, 8वें के स्वामी हैं। इसके बाद हम 6, 8 और 12 नंबर चेक करते हैं। तो 12 नंबर में देखिए लिखा हुआ 9 नंबर। 9 नंबर अगर आप यहाँ से चेक करें तो 9 नंबर और 12 नंबर, ये 2 नंबर जो हैं, 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि, ये 2 नंबर गुरु के होते हैं। तो अब आप ये देखिए 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ, 12 नंबर कहाँ लिखा है, 1, 2, 3 तीसरे हाउस में लिखा हुआ। ये भी एक मारक स्थान है और ये तो बहुत ही ज़्यादा मारक स्थान है। दोनों खराब हाउस गुरुदेव को शनिदेव ने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति यानी कि गुरु अति मारक हो गए जो कि तीसरे और 12वें स्थान के स्वामी हैं। इसके बाद मारक के लिए और सम के लिए हम आगे चेक करते हैं कुंडली के अंदर। तो ये देखिए पहले हाउस को हमने चेक कर लिया, दूसरा हाउस चेक कर लिया, तीसरा हाउस चेक कर लिया। चतुर्थ हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर जो है मंगल का होता है। तो मंगल को हम देखेंगे कि कौन कौन से घर मंगल को मिले हुए हैं। तो मंगल के 2 नंबर होते हैं, 2 राशियां होती हैं, एक मेष राशि 1 नंबर देखिए और दूसरा 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि 11वें स्थान पर। तो इनको एक अच्छा हाउस और एक सम हाउस मिला हुआ है। तो मंगल इस स्थिति में चूँकि दोनों ही खराब घर नहीं मिले हैं और दोनों ही अच्छे घर नहीं मिले हैं, तो यहाँ पर मंगल इनके लिए सम हो जाएंगे। सम का मतलब है कि कुंडली के अंदर मंगल जैसे स्थान पर बैठेंगे वैसे ही फल प्रदान करेंगे। अच्छे स्थान पर बैठेंगे तो अच्छे फल देंगे, खराब स्थान पर बैठेंगे तो खराब फल देंगे। ये सम ग्रह की परिभाषा होती है। तो चतुर्थ स्थान में चेक कर लिया, पंचम चेक कर लिया था, षष्ठम चेक कर लिया, सप्तम में देखिए 4 नंबर, 4 नंबर चंद्रमा का होता है। और शनि जो है वो चंद्रमा को सबसे ज़्यादा पीड़ित करते हैं। तो निश्चित तौर पर नैसर्गिक शत्रु भी हैं
शनि के चंद्रमा, और सम स्थान पर बैठे हुए हैं, 4 नंबर सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा भी इस कुंडली के लिए, इस लगन के लिए मारक ग्रह हो गए, सप्तम के स्वामी। 8 नंबर चेक कर लिया हमने, 9, 10, 11, 12 सभी हाउस हमने चेक कर लिए। तो एक बार इन शॉर्ट आप देख लीजिए कि मकर लगन के लिए कौन कौन से ग्रह कारक हो गए, मारक हो गए, सम हो गए। देखिए शुक्रदेव, बुधदेव, शनिदेव ये योग कारक ग्रह हो गए, और बृहस्पति, चंद्र और सूर्य ये मारक ग्रह हो गए, यानी शत्रु ग्रह हो गए, और मंगल देव सम ग्रह हो गए। तो आइए अब ये और देख लेते हैं कि जो इस मकर लगन के अंदर जो इसके स्वामी हैं शनिदेव, ये किन स्थानों पर बैठेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, और किन स्थानों पर बैठेंगे तो हमको बेहद ख़राब रिजल्ट देंगे। तो देखिए शनिदेव मकर लगन के स्वामी हैं। यदि ये यहाँ बैठते हैं, यहाँ अर्थात पहले हाउस के अंदर, ये जो लगन का घर है ये यहाँ के स्वामी हैं, और यहीं मान लीजिए शनिदेव बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके अलावा ये यहाँ बैठ जाते हैं दूसरे हाउस में, हाउस नंबर 2 में बैठ जाते हैं। देखिए जहाँ जहाँ शनि की पोजीशन अच्छी होगी वहाँ वहाँ मैं रेड कलर का टिक लगा रहा हूँ कि पहले स्थान में, दूसरे स्थान में, या पंचम स्थान में, या सप्तम स्थान में, या नवम स्थान में, या दसम स्थान में, या 11वें स्थान में। यहाँ पर यदि शनिदेव की सीटिंग होती है कुंडली के अंदर तो वो अपनी दशा या अंतर्दशा आने पर अपनी क्षमता के अनुसार बेहद अच्छे रिजल्ट देंगे। क्यों देंगे इसको समझ लीजिए। ये आपका पहला भाव है, पूरी कुंडली का CPU कंट्रोलिंग पॉइंट है ये। तो यहाँ बैठेंगे शनिदेव तो जाहिर सी बात है, चूँकि इस लगन के मालिक हैं और पहले ही हाउस में अपने ही घर में बैठे हुए हैं, स्वराशि में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। दूसरा स्थान धन का भाव है, तो यदि यहाँ पर शनिदेव की स्थिति होती है, लग्नेश होकर के यहाँ बैठते हैं तो भी बहुत अच्छे हैं धन के लिए, परिवार के लिए। यदि पंचम स्थान में बैठते हैं तो पंचम स्थान चूँकि त्रिकोण का स्थान है, और त्रिकोण में यदि कोई शुभ ग्रह बैठता है तो बहुत अच्छा होता, बड़ा शुभ होता है। सप्तम स्थान हालांकि एक सम स्थान है, लेकिन सप्तम स्थान में शनिदेव दिग्बली होते हैं, दिशा बल इनको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये शनिदेव यहाँ पर बैठते हैं तो भी बहुत शुभ होते हैं लग्नेश होकर के। और यदि नवम में भाग्य भाव में अगर शनिदेव बैठ जाएं तो कहने ही क्या है। लग्नेश अगर आपके भाग्य में बैठा हुआ है तो आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। दशम भाव में, दशम भाव चूँकि कर्म का भाव है और कर्म के प्रधान ग्रह शनि होते हैं, नौकरी के कारक शनि होते हैं, राजनीति के कारक शनि होते हैं। शनि यदि कुंडली में खराब हो जाएं तो कंगाल बना सकते हैं, शनि यदि कुंडली में संभल जाएं तो राजा बना सकते हैं। तो शनि का बड़ा महत्व है, शनि बहुत बड़े और पावरफुल ग्रह हैं। तो यदि दशम स्थान में शनि बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नौकरी और सम्मान आपको दिलाते हैं। 11वां स्थान छोटी मोटी बीमारियों, सामाजिकता के साथ साथ हमारी मनोकामना पूर्ति का स्थान भी है। तो यदि लग्नेश, कोई भी लग्नेश हो, यहाँ पर शनि हैं, लग्नेश यदि आकर के 11वें स्थान में बैठ जाते हैं तो ऐसे जातकों के साथ एक ख़ास बात ये होती है कि जीवन में जो वो तहे दिल से चाहते हैं उनकी वो इच्छाएं पूरी अवश्य होती हैं। तो यहाँ 11वें स्थान में मनोकामना पूर्ति के स्थान में लग्नेश का आकर के बैठ जाना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति संतुष्ट रहता है, उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है जिनके वो ख्वाब देखता है। तो शनि यदि लग्नेश होकर के इन हाउसेस के अंदर बैठते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कारक तो हैं ही हैं, यदि यहाँ बैठते हैं तो वो अति योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर लग्नेश यानी कि शनि कहाँ पर बैठे हैं तो हमको ख़राब रिजल्ट देंगे और मारक की स्थिति में आ जाएंगे। तो देखिए ये तीसरा हाउस, यहाँ पर मैं ये क्रॉस बना दे रहा हूँ। क्रॉस से आप समझ जाइए कि अगर लग्नेश, शनि
इन स्थानों में बैठते हैं, तो फिर आपके लिए शनि की जब भी दशा या अंतर्दशा आएगी वो कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। तीसरे स्थान में शनि खराब रहेंगे, चतुर्थ स्थान में भी। अब चतुर्थ स्थान में भी शनि जो है वो अपने ख़राब रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर शनि की ये नीच राशि, यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि 1 नंबर में शनि नीच के होते हैं और 7 नंबर में शनि उच्च के होते हैं। 1 नंबर में नीच का क्या मतलब है, 7 नंबर में उच्च का क्या मतलब है? यानी कि 1 नंबर जहाँ लिखा है और वहाँ शनि अगर बैठ जाते हैं तो फिर बहुत ख़राब रिजल्ट देते हैं, और 7 नंबर लिखा है और शनि वहाँ बैठे हुए हैं तो फिर उनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर चौथे स्थान में 1 नंबर लिखा हुआ है, मंगल की राशि मेष राशि। तो मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। तो यदि ये शनि यहाँ पर बैठ जाएंगे तो ये घर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, मंगल की राशि है, यदि यहाँ पर शनि बैठ जाते तो बहुत ख़राब रिजल्ट देंगे। इसके बाद शनि यहाँ बैठ जाते हैं, ये बीमारी का हाउस है, बीमारी का हाउस है, मुकदमेबाजी का हाउस है, रोग का, ऋण का, शत्रु का, इन सभी चीज़ों का हाउस है। तो छठे स्थान में भी शनि खराब रिजल्ट देंगे। यदि 8वें में बैठ जाते हैं यहाँ पर, ये 8वां स्थान जो आपके आयु मृत्यु तुल्य कष्ट का स्थान है, यदि शनि यहाँ बैठ जाते हैं लग्नेश होकर के तो भी बहुत ख़राब रिजल्ट देंगे। और ये 12वां स्थान है, यदि शनि यहाँ बैठ जाते हैं तो भी बहुत ख़राब रिजल्ट देंगे। इन भावों में यदि शनि पड़ जाते हैं तो उनकी जो योग कारकता है, जो उनकी पावर है, पावर ऑफ गिविंग गुड रिजल्ट्स, वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो अशुभ रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। और इसमें एक नोटिसेबल पॉइंट ये भी है कि मान लीजिए शनि अगर कहीं अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी डिग्री कम है, उनका बलाबल कम है, लग्नेश कमज़ोर है, षडबल में उनकी पावर कम हो रही है, तो फिर हम उनसे कैसे बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं? तो शनि के अच्छे भाव में यदि पड़े हुए हैं शनिदेव और अस्त अवस्था में हैं या कमज़ोर हैं तो उनका रत्न नीलम पहन करके उनका बल बढ़ाया जा सकता है और उनके अच्छे परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो हुई अच्छे भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं लेकिन कमज़ोर हैं। और अगर ख़राब भाव के अंदर शनि बैठे हुए हैं तब आपको रत्न नहीं पहनना है। अगर आपने तब रत्न पहन लिया तो जो आपको ख़राब परिणाम मिल रहे हैं उनमें कई गुना वृद्धि हो सकती है। तो अशुभ भाव में अगर शनिदेव पड़े हुए हैं, शनि की ढैया, शनि की 7.5 आप सभी लोगों ने सुना होगा कितनी खतरनाक होती है। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव का पाठ और शनिदेव का दान करके उनकी अशुभता कम की जा सकती है। शनिदेव का दान शनिवार को काली वस्तुओं का दान किया जाता है और शनिदेव का जो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका 7 शनिवार तक आप जाप करें और उसके बाद इनका दान करें। निश्चित तौर पर शनिदेव के से मिलने वाले बुरे प्रभावों में कमी हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गुरुदेव की, जो आपके तीसरे, ये देखिए 3rd स्थान में और 12वें स्थान बैठे हुए हैं। तो हमने जैसे अभी एक योग कारक ग्रह की बात कर ली कि जो एक अच्छा ग्रह था, एक योग कारक ग्रह था, वो कब हमें अच्छा रिजल्ट फाइनली देगा, और वही अच्छा ग्रह जो था वो कब खराब हो सकता है। तो प्लेसमेंट मैं हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट के हिसाब से फाइनल रिजल्ट आप निकालेंगे कि फाइनली वो हमको अच्छा रिजल्ट देगा या ख़राब रिजल्ट देगा। कुंडली के हिसाब से, पोजीशन और प्लेस के हिसाब से वो हमें योग कारकता दिखा रहा है, लेकिन फाइनली जब वो बैठेगा कुंडली के अंदर तब ये डिसाइड होगा कि वो हमें अच्छे रिजल्ट देने वाला या ख़राब। अब जैसे यहाँ पर इसी कुंडली के अंदर हमने अभी आपको शनि के बारे में बताया, गुरुदेव को देखिए। गुरुदेव यहाँ तीसरे और 12वें 2 खराब भाव के स्वामी हैं और लग्नेश शनि के विरोधी दल के होने के कारण भी वो कुंडली के मारक ग्रह यहाँ पर हैं। तो कुंडली के किसी भी भाव में पड़े हुए शनि, अब ये चूँकि गुरुदेव यहाँ पर मारक हैं, बृहस्पति यहाँ मारक हैं, अब बृहस्पति यहाँ पर कुंडली में कहीं भी बैठ जाएंगे, मारक हैं, कहीं भी बैठ जाएंगे
और जब भी उनकी दशा या अंतर्दशा हमारे जीवन में आएगी तो पूरी अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो हमको ख़राब रिज़ल्ट देंगे। एक कंडीशन ज़रूर है कि जब 6, 8 और 12 भाव में ग्रह आ जाते हैं अपनी ही राशि में, एक या एक से अधिक ग्रह आ जाते हैं और वो 6, 8, 12 के अंदर होते हैं और विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, तो शुभ फल प्रदान करने की क्षमता उनकी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर किसकी राशि है? बुध की राशि है। 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर किसकी राशि है? सूर्य की राशि है। और यहाँ 9 नंबर गुरु की राशि है। तो आप ये देखिए, बुध, सूर्य और गुरु, ये 6, 8, 12 में ये 3 राशियाँ हैं। तो बुध यहाँ बैठ जाएं 6 नंबर छठे भाव में, या यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं। इसी प्रकार से सूर्य यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं। इसी प्रकार से गुरु यहाँ बैठ जाएं, यहाँ या यहाँ। यानी बुध, सूर्य और गुरु जो 6, 8 और 12 के अंदर स्वामी हैं, ये तीनों ही ग्रह, 3 या 2 ग्रह या 1 ग्रह, इन तीनों में से कहीं बैठ जाएगा तो हम उसको विपरीत राजयोग कहेंगे। विपरीत राजयोग का परिणाम ये होता है कि ऐसे प्लैनेट्स 6, 8, 12 में बैठ करके भी प्रारंभ में तो ख़राब रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन थोड़े से संघर्ष के बाद उनके रिज़ल्ट्स शुभ हो जाते हैं और वो अच्छा परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। बस कंडीशन एक ज़रूर है, इसमें एक कंडीशन ज़रूर है, वो ये है कि विपरीत राजयोग के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लग्नेश का बली होना बहुत ज़रूरी है। अगर लग्नेश भी कमज़ोर है, पीड़ित है, खराब जगह पे बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो विपरीत राजयोग है वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। इसके अतिरिक्त एक ख़ास बात और है मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे जातकों को ऐसा देखा है कि उनका कहना है कि भाई गुरुदेव तो बहुत अच्छे होते हैं और बिना पूछे समझे वो गुरुदेव का जो रत्न है पुखराज वो पहन लेते हैं। तो आप इस कुंडली के अंदर देख रहे हैं कि गुरु 2 बेहद ख़राब स्थानों के स्वामी हैं यहाँ पर, और इस कुंडली के लिए, इस लगन के लिए बेहद मारक हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपने इनका रत्न पुखराज पहन लिया, तो रत्न पहनने का मतलब क्या है कि जिन घरों में रिज़ल्ट देने के लिए वो प्लैनेट्स जिम्मेदार हैं, उन घरों को एक्टिवेट कर रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, उनकी शक्ति बढ़ा रहे हैं, उनके रिज़ल्ट्स को बढ़ा रहे हैं, रिज़ल्ट्स में वृद्धि कर रहे हैं। अब आप ये 12वां घर देखिए, ये किस चीज़ का घर है? जेल का, व्यय का, मानसिक अशांति, पति पत्नी सैया सुख, ये सारी चीज़ों का ये घर है। तो अब आपने अगर पुखराज धारण कर लिया तो यहाँ पर क्या होगा? आपके जो फालतू के खर्चे, हॉस्पिटल का भी घर है, हॉस्पिटल के खर्चे, जो बीमारी कम समय में सही हो सकती थी, आपने पुखराज धारण कर लिया तो क्या हुआ? आप हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये घर एक्टिवेट हो गया पुखराज पहनते ही। तो ऐसा कभी नहीं करना है। रत्नों को पहनने में मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि बेहद सावधानी बरतनी है। रत्न कितनी रत्ती का पहनना है, कैसा पहनना है, किस फिंगर में पहनना है, किस दशा में पहनना है, किस मुहूर्त में पहनना है, तो ये सारी चीज़ें जो है कंसल्ट करके ही आपको लेनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आपकी कुंडली में ग्रह मारक हों या कारक हों, उनका जो बीज मंत्र होता है वो हमेशा ही फ्रूटफुल होता है। चाहे वो ग्रह मारक होगा तो उसकी मारकता कम होगी, कारक होगा तो उसके शुभ प्रभावों में, फलों में वृद्धि हो जाती है। तो मंत्र अवश्य करना चाहिए ग्रहों का। तो आइए फाइनली अब ये जान लेते हैं कि शनि विभिन्न हाउसेस के अंदर बैठकर किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, अगर ये पहला भाव है लगन में ये शनि यदि बैठ जाते हैं तो फिज़िकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो व्यक्ति ऐसा पतला दुबला होता है। यहाँ पर स्पष्ट वक्ता, खरा बोलने वाला व्यक्ति को बनाता है शनि, और बुद्धि काफ़ी तीव्र करता है। ऐसा जातक पढ़ने में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी चिंताएं उसको रह सकती हैं। दूसरे स्थान में यदि शनि हो जाता है
तो वैसे तो अच्छा है, लेकिन शनि, चूँकि शनि को शनिचर कहते हैं। शनिचर जो है वो शनैचर, शनैचर का मतलब है शनय माने धीरे धीरे, और चर मतलब चलने वाला, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह शनि है। तो दूसरे स्थान पर यदि बैठता है तो धन आदि देगा, लेकिन प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स नहीं होंगे, धीरे धीरे व्यक्ति को धनी बनाएगा। इसी प्रकार से तीसरे भाव में यदि शनि बैठता है तो व्यक्ति को मेहनती बनाता है, अच्छा मेहनती बनाता है और अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन भाइयों से सुख में थोड़ी कमी करता है। चौथे घर में निकृष्ट फल देता है, पत्नी से दूरी बनाने का योग बनाता है शनि, क्योंकि चौथे स्थान में यहाँ पर नीच राशि का शनि हो जाएगा, तो और भी कई खराब रिजल्ट दे सकता है। व्यक्ति की 2 माताएं हो सकती हैं। पंचम भाव में यदि है तो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पर पत्नी को आलसी बनाएगा, संतान में देरी कर सकता है। देखिए, पंचम भाव आपका संतान का है, तो संतान के होने में काफ़ी हो सकती है, और होगी भी तो हो सकता है कि एक ही संतान हो, और जो आपकी संतान होगी उसमें भी जो संतान होगी वो धीमे धीमे बोलने वाली होगी और थोड़ा सा स्लोवेटेड हो सकती है। छठे भाव में अगर शनि बैठता है तो यहाँ पर शत्रुहंता रोग बनाता है, चीज़ों को तेज़ी से सीखने वाला बनाता है, और पेट संबंधी रोग भी छठे स्थान में, छठा स्थान जो कि रोग का स्थान है, तो पेट से संबंधित या न्यूरॉन से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या दे सकता है। सप्तम स्थान में, ये देखिए सप्तम स्थान में यदि शनि बैठता है तो पत्नी सुख को कम करता है, स्त्रियों से आदर कम प्राप्त होता है। अष्टम में यदि शनि बैठता है तो यहाँ पर बीमारियाँ तो देता ही है, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे जातक की आयु लंबी हो जाती है, दीर्घायु हो जाता है व्यक्ति। हालांकि यदि शनि के साथ यहाँ पर राहु भी हो जाए या राहु की दृष्टि हो जाए तो असाध्य बीमारियाँ, सूजन, हार्ट से संबंधित कोई दिक्कतें, ये सब अष्टम में शनि दे सकता है। नवम स्थान, ये आपका नवा स्थान है। नवम स्थान चूँकि धर्म का है, पिता का है, यात्राओं का है, तो यहाँ पर शनि बैठता है तो ऐसे लोग संन्यास की ओर उन्मुख होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को पारिवारिक सुख कम प्राप्त होता है, भौतिक कम प्राप्त होता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति इनकी ज़्यादा होती है और इन्हें अपने प्रियजनों से दुख प्राप्त होता है। लेकिन व्यक्ति यहाँ पर सच्चा धार्मिक होता है और उसे अच्छे लोग की प्राप्ति हो सकती है। दशम स्थान में मैंने जैसा कि बताया था, कर्म स्थान में शनि होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसा व्यक्ति कानूनची होगा, कानून का जानकार होगा, और जुडिशरी के अंदर भी वो व्यक्ति हो सकता है। और यदि यहाँ पर खराब स्थिति में, यानी कि नीच राशि में, यानी 1 नंबर का शनि है दशम स्थान में लेकिन 1 नंबर का शनि है, तो ऐसे व्यक्ति मजदूर हो सकता है, यानी कि उसको काम तो तब भी मिलेगा, शनि काम तो तब भी देगा लेकिन बहुत छोटे लेवल का देगा। तो ये शनि की पोजीशन पर डिपेंड करता है। एक बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी यहाँ पर दशम हाउस में शनि उसको रिप्रेजेंट करता है, और एक सड़क पर काम करने वाला छोटा सा मजदूर, उसे भी शनि रिप्रेजेंट करता है। बस ये फ़र्क इस बात का है कि यहाँ पर शनि किस राशि में बैठा हुआ है और शनि का बलाबल कैसा है, और लगने से शनि की कैसी मित्रता या दुश्मनी है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फाइनल रिज़ल्ट पूरी कुंडली देखने के बाद ही पता चलता है। ये सामान्य फलादेश है। 11वें भाव में यदि यहाँ पर शनि बैठता है तो ये जो शनि की मैं बातें बता रहा हूँ केवल मकर लगन के लिए नहीं है, किसी भी कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन इस तरीके की होगी तो ये रिजल्ट्स होंगे। तो ये यहाँ पर बैठेगा, अगर इस कुंडली के अंदर बैठेगा जहाँ पर प्रथम हाउस का स्वामी है तो बहुत अच्छा है, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, चित्त स्थिर रहेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी सभी प्राप्त होगा, धन आगमन अच्छा होगा। और यदि 12वें स्थान में शनि बैठता है तो व्यक्ति को क्रूर बनाता है, दयाहीन बनाता है,
और कुछ नंबर 2 के कामों से धन अर्जन के योग बनाता है। व्यक्ति को खर्चीला बना सकता है, आँख में तकलीफ़ हो सकती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शनि खराब रिजल्ट दे रहा हो तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि काली सरसों, उड़द, लोहा आदि का दान जो है वो शनिवार को आप कर सकते हैं और प्रतिदिन 5 मालाएं शनि के मंत्र की ओम शनि शनिश्चराय नमः इसकी आप जाप कर सकते हैं। वर्तमान समय में, कलयुग के समय में जितनी कुंडलियाँ मैंने देखी तो मैंने देखा कि इस समय ज़्यादातर लोगों की शनि और राहु इन्हीं की दशाएं चल रही हैं और यही व्यक्ति को पीड़ित भी बहुत कर रहे हैं। तो शनि से बच के रहना है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।